हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। इससे पहले हमने एमआर के रिगार्डिंग 3 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, जिसमें कि पहला प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथमेटिक्स का था पहला प्रैक्टिस सेट्स आपका जीके जीएस का था, दूसरा मैथमेटिक्स का था और तीसरा भी क्या आपका जीके जीएस का था। ये चौथा प्रैक्टिस सेट्स है, ये भी आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस रिलेटेड यहाँ पे होंगे। और इन सभी वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिए गए हैं, सो जाकर उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपको बता दें कि आपके लिए एग्जामिनेशन के कुछ समय पहले आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट अरेंज किया जाएगा, और उन ऑनलाइन मॉक टेस्ट के सभी लिंक जो होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट्स आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा पाइएगा, जिसके लिंक आपको सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही उस समय सभी ऑनलाइन पीडीएफ्स के सभी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स के लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को देकर अपने लेवल को चेक कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। बहुत सारी बातें यहाँ पे हो गई है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को। पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, जल्दी आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, क्योंकि अभी 3 वीडियोस हो चुके हैं और ये चौथा नंबर वीडियोस होगा। जैसे ही अपलोड होगा आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, जिसमें आपको एमआर के रिगार्डिंग सारे प्रैक्टिस सेट्स को डाले जाएंगे, ताकि आपको कहीं पर जाकर वीडियोज़ को खोजने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे उसमें लिखा जा रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 13, यानी 3 डिजिट के आपको ऐसे छोटे नंबर बताना है जो कि 13 से डिविजिबल हो। ठीक है, यानी 13 से भाग हो। ठीक है, ऐसे आपको 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यानी अगर 3 डिजिट के बारे में कहा जा रहा है, 3 डिजिट के बारे में कहा जा रहा है, तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 100 को 13 से भाग कीजिए। ठीक है, 100 को 13 से भाग करेंगे तो 13 7 कितना होता है आपका? 7 त्रिका 21 और 3 एकम 3 91 कितना? 37 91 होता है। ठीक है, तो 13 7 91 होता है। तो यहाँ पे हम इसको भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? कट के यहाँ पे कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखिए स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 13 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा? तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जिसको आप भाग दिए, यानी यहाँ पे आप 100 को भाग दिए हैं, ठीक है, यानी 100 को भाग दिए आप, तो क्या कीजिए, इसको आप 100 लिखिए और फिर क्या कीजिए, प्लस का साइन दीजिए और आप 13 में से 9 को घटा लीजिए, यानी जिससे आप डिवाइड किए, यानी आपका जो डिविडेंड है, आपका जो डिवाइजर है उसमें से क्या करना है, आपको रिमाइंडर को घटाना है। तो 13 में से 9 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 100 प्लस 13 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो 100 प्लस कितना होता है? 104 होता है। यानी 104 जो होगा वो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि क्या होगा? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 13 से डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप एक बार 104 को डिवाइड करके देखिएगा। तो अगर हम 104 को डिवाइड करें किससे? 13 से, तो कितना टाइम्स कटेगा? तो 104 को अगर 13 से भाग करें तो हम, तो अगर 7 टाइम्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 91 हो जाता है, और ये 3 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। फिर क्या करेंगे? 1 टाइम्स लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीटली कट जाएगा। तो देख सकते हैं 104 जो है वो 13 से डिविजिबल है, और ये 104 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 13 से डिविजिबल है। उससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा 3 डिजिट का जो कि 13 से डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकालना है? आपको क्या करना है, 100 लिखना है, जो भी आपने जो डिवाइजर होंगे आपके, जो डिविडेंड होंगे आपके, यानी जिसको आप भाग दिए हैं, 100 को भाग दिए हैं, तो 100 पहले लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्या लिखेंगे? प्लस का साइन देंगे, फिर डिवाइजर आपका क्या है, आप जिससे भाग लगा रहे हैं, तो 13 से भाग लगा रहे हैं, उसमें से क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको घटा लेंगे, और जितना वैल्यू मिलेगा उसको जोड़ देंगे हम। क्या करेंगे? आपको उसको जोड़ देंगे हम आपके डिविडेंड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो नंबर है वो हमें पता चल पाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आपको जो तरीका बताया हमने बस इसी तरीका को फॉलो कीजिए, डेफिनेट तौर पे आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट विल बी द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ 17 गुने 13 गुने 15 गुने 19। ठीक है, आपके इन सभी जो डिजिट्स हैं इनके प्रोडक्ट करने के बाद जो यूनिट प्लेस होगा उनका वैल्यू क्या होगा, यानी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होंगे उन डिजिट का वैल्यू क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 17 13 15 और 9 है ना, 19 है ना, तो आप क्या कीजिए, इनके जो यूनिट वाले डिजिट है, यानी इनके यूनिट डिजिट क्या है? 17 के यूनिट डिजिट 7 है, इसका 3 है, इसका क्या है? 5 है, और इसका क्या है? 9 है। ठीक है, आप इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ये क्या किए? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो व्हाट विल बी द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना, इन पूरे
प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, इन सभी के जो यूनिट डिजिट हैं वो क्या है आपके 7, 3, 5, 9 है। तो इनको क्या करें, हमने यहाँ पे लिखा 7 तरीका 21 और 5 9 45, ठीक है। 21 को 45 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका कितना आएगा, या फिर आप यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होंगे उसको देखिएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, 1 है और 5 है, तो 1 5 गुने 1 क्या हो जाएगा आपका 5, यानी इसका इस पूरे जो प्रोडक्ट कीजिएगा तो इसका यूनिट डिजिट आपको क्या निकलेगा 5 निकलेगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमने आपको कैसे बनाया है ये, इसको सीखिएगा। जैसे ही आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए बारे में कह दिया जाए तो आप क्या कीजिए, जो भी वैल्यू आपको दिए गए हैं उसके यूनिट डिजिट को देख लीजिए। जैसे 17, 13, 15, 19 है तो इसके यूनिट डिजिट को देख लीजिए, तो इसके यूनिट डिजिट को हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। हमने इसको लिखा और हमने क्या किया, दो के प्रोडक्ट बनाकर इसको मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही दो के प्रोडक्ट बनाकर मल्टीप्लाई किया तो हमें 21 गुने 45 आ गया। तो फिर हमें 21 गुने 45 नहीं करना है, फिर हम इन दोनों के यूनिट डिजिट, हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए ना, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं ना, तो हमें यूनिट डिजिट चाहिए। तो हम इन दोनों के यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो 21 का यूनिट डिजिट 1 हो गया और 45 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 5 हो गया। तो 21 गुने 45 जो है इसका 1 गुने 5 कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, आपको 5 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 17 गुने, चेक कर लेंगे एक बार कि सही है कि नहीं, 13 गुने 15 गुने 19, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 6, 2, 9, 8, 5। आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, ये क्या आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है आपका 5 के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको तरीका जानना है कि जैसे ही आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आप यूनिट डिजिट को देखिए और यूनिट डिजिट को देखने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए और फिर पेयरिंग करके फिर उसके यूनिट डिजिट को देख लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि वाटर कंटेन 14 होल 2/7% ऑफ हाइड्रोजन एंड रेस्ट इन ऑक्सीजन, और बचा हुआ क्या है ऑक्सीजन है। इन 350 ग्राम ऑफ वाटर ऑक्सीजन विल बी, तो 350 ग्राम ऑफ वाटर में ऑक्सीजन कितना होगा। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। अगर आपका 14 होल 2/7 क्या है आपका ये बताइए, ये आपका है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले इसको फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है हाइड्रोजन में, ठीक है, सॉरी वाटर में। तो ये जो आपका है 14 होल 2/7%, ये क्या आपका हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का मात्रा कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का निकालेंगे हम। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 14 सतह कितना होगा आपका 98 हो जाएगा, और 98 + 2 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100/7, इतना क्या होगा आपका परसेंटेज, ठीक है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 100% पहले से है और इतना क्या है आपका हाइड्रोजन है, तो इसमें से क्या करेंगे हम घटा लेंगे, ठीक है। तो 100 में से 100/7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 600/7, 600/7 कितना परसेंटेज। आप इसको अगर फ्रैक्शन में निकालिएगा तो परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 600/700 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कर जाएगा, वैल्यू कितना जाएगा 6/7, यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो होगा वो हाइड्रोजन में 6/7वें भाग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। कितना भाग में 6/7वें भाग में प्रेजेंट होगा आपका ऑक्सीजन। आपसे पूछा जा रहा है कि 350 ग्राम ऑफ वाटर में ऑक्सीजन कितना होगा, तो OXYGEN ऑक्सीजन कितना होगा 350 ग्राम वाटर में। तो टोटल फ्रैक्शन में कितना है 6/7 प्रेजेंट है, यानी हाइड्रोजन वाटर के टोटल प्रोपोर्शन में 6/7वां भाग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे 6/7वें भाग को क्या करेंगे 350 ग्राम से निकाल देंगे, क्या करेंगे 350 ग्राम से गुना करेंगे। तो हमें पता चल पाएगा कि 350 ग्राम में कितना भाग आपका क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है, या फिर कितना ग्राम ऑक्सीजन है। तो 7 5 जा 35, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 30, यानी क्या होगा 300 ग्राम, यानी कहने का मतलब 350 ग्राम में ऑक्सीजन जो है वो कितना आपका, वो आपका 300 ग्राम आपका क्या है ऑक्सीजन है। तो आंसर मैच करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या निकालना पड़ता है आपको फ्रैक्शन देखना पड़ता है कि कोई भी वस्तु किसी पार्टिकुलर वस्तु में कितने परसेंटेज में या फिर कितने फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। तो हमने देखा यहाँ पे कि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं हाइड्रोजन और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम यह देखेंगे कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो वो दोनों कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, या फिर कितने परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, या फिर कितने फ्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात सभी एक ही है। तो हमने देखा कि 6/7वें फ्रैक्शन में क्या है हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर में। तो 6/7 हमने लिखा और हमको 350 ग्राम में निकालना है। तो 350 ग्राम में देख लेंगे कितना प्रेजेंट होगा, तो 6/7 गुने 350, ठीक है। वहाँ से हमें वैल्यू मिल गया 300 ग्राम, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने पूरे अच्छे से क्लियर करके आपको बताया है, ठीक है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। पढ़िएगा फोर्थ में क्या लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹1600 एट 25% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंड एनुअली। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 1600 रुपये का 25% पर एनम से, कितना 25% पर एनम से 2 ईयर तक। ठीक है, कितना 2 ईयर तक। तो कैसे निकालेंगे हम इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, क्या फॉर्मूला है उसको हम लिखते हैं अभी। ठीक है, आपने पढ़ा है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल गुने 1 प्लस रेट अपॉन 100⁻n। ठीक है, जहाँ पे आर क्या होता है, रेट होता है, प्री प्रिंसिपल होता है, ए अमाउंट होता है, और एन क्या होता है आपका जो जितने साल तक उसे लगाया गया है वह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अमाउंट का वैल्यू में कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल कितना वैल्यू कितना है 1600 है। ठीक है, तो 1600 हमने लिखा है यहाँ पे, फिर 1 प्लस रेट कितना है आपका 25% रेट से लगाना है, तो 25/100, और कितने साल तक, तो 2 साल तक। तो क्या हो गया, ऊपर 2 हो गया, तो 25 चौके 100 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4, तो ये इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 5/4, तो 1600 गुने 5/4। ठीक है, 5/4 करने का मतलब 25/16, क्योंकि स्क्वायरिंग किया जा रहा है तो 25/16 हो गया। तो ये कितना टाइम्स कर जाएगा, तो ये 16 एकम 16, ये आपका 100 गुने 100 टाइम्स कर जाएगा, तो 25 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया, क्या हो गया, अमाउंट हो गया आपका 2500। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 2500 अगर ऑप्शन रहता है तो 2500 लगा के चल जाते हैं। ठीक है, जो कि उनका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि अमाउंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिला के क्या बनता है आपका, अमाउंट बनता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दे, यानी जो आपका जितना रुपया लगाया है प्लस उसका इंटरेस्ट आया है वो किसके बराबर हो जाता है, वही अमाउंट के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल पता है जो कि कितना है 1600 है, और तो इंटरेस्ट आप निकाल नहीं पाइएगा क्या, तो बिल्कुल निकाल पाइएगा। कैसे, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल, ये आपका 2500 माइनस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है आपका 1600। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस टाइम्स ऑफ 1600, तो 2500 में से 1600 गए तो कितना हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 5/4 900, कितना हो गया 900। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 900 इंटरेस्ट आपका हो जाएगा, यानी 900 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, फिफ्थ की ओर। नंबर 5 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ x इज टू वाई इक्वल टू 7:5, अगर x अपॉन वाई का वैल्यू कितना है 7/5 दिया गया है, तो आपको 5x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस 2y का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको दिया जाए तो आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए, x को आप क्या मान लीजिएगा 7 के मान लीजिएगा, और y को क्या मान लीजिएगा 5 के मान लीजिएगा। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इनमें क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, y से भाग कर दीजिएगा। जब y से भाग कीजिएगा था तो ये x अपॉन वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा, और x अपॉन वाई के ठीक है, ये x अपॉन वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो जैसे ही x अपॉन वाई के फॉर्मेट में आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा 7/5 वहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, एक ये भी तरीका होता है। दूसरा तरीका जो हमने आपको बताया है, यह तरीका क्या होता है, बहुत ही आसान होता है और इससे जल्दी बन पाता है। ठीक है, तो आप इसी को अप्लाई कीजिएगा ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम क्या करिए, x का वैल्यू मिल गया 7 के, और y का वैल्यू मिल गया 5 के। तो 5 × 7 कितना होता है, 7 5 या 35, कितना होगा 35 के, माइनस y का वैल्यू 5 के, तो 5 2 10 के। ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 7 3 21, और प्लस में क्या है आपका 5 दूना 10, के से के सभी में कट जाएगा। 35 में से 10 गया तो 25 होता है, और आपका 21 + 10 कितना होता है आपका, तो 21 + 10 होता है आपका 31। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 25/31। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि cot 15 डिग्री इंटू में cot 20 डिग्री इंटू में cot 70 डिग्री इंटू में cot 75 डिग्री। ठीक है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे भी हम उसी फॉर्मूला को लगाएंगे, cos 90 - थीटा वाला, sin 90 - थीटा वाला, सेम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे cot है तो cot 90 - थीटा का यूज करेंगे, और देखिएगा उस पर कैसे बनेगा। हमने आपको बताया है कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में जो होता है आपका, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और दूसरे में क्या होता है आपका साइन और आपका कॉसेक, तीसरे में क्या होता है आपका टैन, और क्या होता है आपका कॉट, और चौथे में क्या होता है आपका सेक, और क्या होता है आपका कॉस। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी जो भी क्वाड्रेंट में जो वैल्यू को हमने लिखा है वही वैल्यू क्या होते हैं उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाद बाकी सभी क्या होते हैं आपके वहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव है, बाद बाकी सब नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कॉस क्या है, पॉजिटिव है, बाद बाकी सभी नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट हो गया। और हमने एक और बात बताया था कि आपका 90 पे क्या होता है, 90 के मल्टीपल पे क्या होता है आपका साइन कॉस में चेंज होता है आपका। यहाँ पे हम लिख देते हैं 90 के मल्टीपल पे साइन क्या होता है आपका कॉस में चेंज होता है आपका, कॉट क्या होता है आपका टैन में, और वाइस वर्सा भी है, यानी टैन कॉट में भी होता है। ठीक है,
टैन कॉट में भी होता है, कॉस साइन में भी होता है, और आपका सेक जो होता है वो क्या होता है आपका कॉसेक में, या फिर कह सकते हैं कॉसेक जो होता है वो आपका सेक में 90 पे होता है। और 180 पे 180 पे नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, यहाँ पे लिख देते हैं हम नो चेंज, ठीक है। सिर्फ क्या होता है आपका दूसरा पॉइंट लिखिएगा 180 पे, और यहाँ पे भी ये चेंज हुआ ही हुआ, और दूसरा क्या होता है आपका यहाँ पे साइन का ध्यान रखना होता है, और यहाँ पे भी साइन का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे आपका 180 डिग्री पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, साइन कॉस कॉट टैन सेक कॉसेक ये सभी में बदलते नहीं है, लेकिन साइन का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। उसी प्रकार 90 डिग्री के मल्टीपल के क्या होते हैं, चेंज तो होते ही हैं, और साथ ही में आपको साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव होंगे। तो इसी कंसेप्ट को यूज करना होता है यहाँ पे, आपने पहले से भी पढ़ के रखा होगा। ये शॉर्ट तरीके से हमने आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया है, ठीक है, लॉन्ग तरीके से नहीं, लॉन्ग तरीके से करवाते तो पूरा और अच्छे से आपको बता दे। यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सो ज़्यादा लंबा यहाँ पे नहीं खींचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं कि कॉट 15 आपको क्या देखना होता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको क्या देखना होता है कि हमें ऐसा वैल्यू खोजना है जो कि क्या हो आपके 90 क्या करे वो दे दे। जैसे आप यहाँ पे दो वैल्यू को देखिएगा, जैसे दो आपके थीटा है 15 डिग्री और 75 डिग्री, तो आप देख सकते हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री मिला के अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको और इनको क्या कर सकते हैं 90 माइनस थीटा के तौर पर क्या कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, ताकि क्या होगा हमारा जो वैल्यू होगा वो आपका आसान हो जाएगा। कैसे देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 75 लिख सकते हैं। क्या कॉट 90 माइनस 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से ये आपका 70 और 20 कितना हो जाता है 90 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को फिर से कॉट 90 माइनस थीटा के टर्म में तोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस 20 डिग्री, सॉरी 90 माइनस 20 नहीं 90 माइनस 70 डिग्री करेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका जैसा जो है उसको उतार देंगे कॉट 70, और क्या है आपका कॉट 75, ठीक है। फिर क्या देखना आपको यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा कौन से पॉइंट में चला गया, तो 90 यहाँ पे होता है, तो ये चला गया आपके फर्स्ट पॉइंट में, और फर्स्ट पॉइंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री टर्म क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉट 90 माइनस थीटा, और 90 पे क्या होते हैं कॉट चेंज होता है किसमें टैन में, तो साइन का हमने ध्यान रख लिया कि साइन पॉजिटिव होता है और कॉट चला जाता है टैन में, तो ये कितना हो जाता है आपका टैन 75 हो जाता है, ठीक है। तो टैन 75 इंटू में ये भी हो जाएगा टैन 70 इंटू में कॉट 70 और इंटू में कॉट 75, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि साइन इंटू कॉस क्या होता है, साइन इंटू कॉस, या फिर सॉरी साइन इंटू कॉस का आप कॉसेक और क्या होते हैं आपके साइन, ये क्या होते हैं 1 होते हैं। उसी प्रकार से टैन और कॉट क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट आपका 1 के बराबर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 के बराबर होता है। कैसे होता है, आप टैन थीटा को टैन थीटा रहने दीजिए, और कॉट थीटा को आप 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो टैन थीटा से टैन थीटा कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फंडे पे हम देखेंगे तो हमारा ये और ये मिला के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये मिला के 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कहने के लिए ये हमने आपको लंबा तरीका से बताया, लेकिन आप देख सकते हैं 2 लाइन के अंदर ये आपका 2 से 3 लाइन के अंदर ये क्या हमारा क्वेश्चन बन गया है, एक यह लाइन हो गया और एक यह लाइन हो गया, ये तो क्वेश्चन ही हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 2 लाइन के अंदर 3 लाइन के अंदर हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको तरीका सीख लेना है, बस उसी तरीका पे अप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन जो होंगे आपके वहाँ पे 10th लेवल के क्वेश्चन होंगे, टफ आपके नहीं होंगे क्वेश्चन, 11th-12th लेवल के क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे एमआर में, सो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी 10th के मैथमेटिक्स का बुक है उनको बनाइए, कोई भी बुक्स को बनाइए, वहाँ पे कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए, इस सभी से क्या होगा आपका चांसेस बढ़ेंगे वहाँ पे एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर करने का, ठीक है। तो हम भी आपको प्रैक्टिस सेट हमेशा करवाते हैं, आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट्स दिए ही जाएगा, 2-3 प्रैक्टिस सेट्स कम से कम दिए जाएगा, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार प्रैक्टिस सेट्स के अमाउंट को भी बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में पढ़िएगा क्या लिखा रहा है कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 डिग्री, ठीक है। यदि साइन थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 2 डिग्री के बराबर, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 डिग्री, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 2 डिग्री आर एक्यूट एंगल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये सभी क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जिसका वैल्यू जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे भी हम उसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। देखिएगा कैसे, आप साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3 थीटा, और ये पहले से क्या है इसको जैसा है उसी तरह लिखेंगे। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस 3 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो आप यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कॉस दोनों साइड क्या हो जाएगा आपका, दोनों साइड से कॉस आपका हट जाएगा, इन्वर्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों साइड से कॉस आपका हट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 2 डिग्री,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। जैसे ही कॉस हटेगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप मैच कीजिएगा, कैसे होगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 90 में से 2 गया तो कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 88 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस 3 थीटा, कितना हो जाएगा आपका 4 थीटा, क्या हो जाएगा आपका 4 थीटा, ठीक है 4 थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस हो जाएगा ना, 88 नहीं हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होकर कितना आ जाएगा 92 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 92 डिग्री अपॉन 4, ठीक है। तो 92/4 कितना आ जाएगा आपका, ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 23 डिग्री आ जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो गया 23 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए देन x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। यदि x प्लस 1/x का वैल्यू a दिया जा रहा है तो आपको इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और तोड़ कर कोशिश करेंगे कि हम इस टर्म में लाएं। क्यों इस टर्म में लाएंगे, क्योंकि हमें ये गिवन है, हम इस गिवन का यूज करना है हमें, क्योंकि देख सकते हैं आंसर आपका ए के टर्म में है, तो हम इसको इस गिवन का हमें यूज करना पड़ेगा। तो यूज करने के लिए हमें इस पूरे फॉर्मेट को, यानी जो पूरा वैल्यू दिया गया है इसको हम क्या करेंगे इस फॉर्मेट में लाएंगे, ताकि हम इसको क्या करें वहाँ पर यूज कर पाएँ, ताकि इसको हम क्या करें यूज कर पाएँ। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, हम x³ है प्लस में हम क्या करते हैं 1/x³ एक साथ लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं फिर प्लस लिखते हैं और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या करते हैं एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी प्लस में है, इधर उधर हम करके लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू को साइन देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ये क्या है a³ प्लस b³ है, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। यहाँ पे माइनस ab यानी माइनस एक्स इंटू 1/x कट जाएगा वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 हो गया। फिर प्लस में लिखेंगे ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x मिल के क्या हो जाएगा सिंपल 2 के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब चलिए अब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम x प्लस 1/x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे a लिख सकते हैं जो कि हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे a लिखा, थोड़ा देर रुक जाइए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे a लिखा, फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बिल्कुल इस तरीके से है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरा वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 और ये क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से a हो जाएगा। तो ये क्या हो गया a माइनस क्या हो गया a माइनस सॉरी a नहीं a स्क्वायर -3 प्लस में ये हो गया a स्क्वायर -2, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो a³ -3a a³ प्लस a स्क्वायर -3a -2, ठीक है। मैच करेंगे ऑप्शन a³ प्लस a स्क्वायर -3a -2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बस आपको गिवन आपके जो डाटा है उसका आपको यूज करना था, और उसके लिए क्या करना था आपको, जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको उस डाटा के टर्म में कन्वर्ट करना था। जैसे इसका वैल्यू में निकालना है तो हम इसको इसके डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम इसको क्या करेंगे यूज कर पाएँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100, ठीक है। 1 and 100 के बीच कितने रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, एक ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होता है, और जहाँ की जो q होता है, जहाँ की जो q होता है ये आपका q, ये क्या होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो संख्याओं के बीच में जो नंबर ऑफ रेसिमल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं इन्फानाइट होते हैं, क्या होते हैं इन्फानाइट, यानी अनंत रेसिमल नंबर होते हैं, यानी अनंत परिमेय संख्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ x लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos x इज इक्वल टू 5/3। अब देखिए ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मार्कर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्स आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, और cos x का वैल्यू कितना है 5/13 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ tan x माइनस cot x, तो आपसे tan x माइनस cot x का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए tan x माइनस cot x का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपको पता है कि cos जो होता है वो क्या होता है आपका, cos जो होता है आपका वो आपका होता है b/h, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालेगा, तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना आएगा आपका, तो ये आपका आएगा 169 माइनस 25, तो ये आपका जाएगा 144, यानी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना निकल गया आपका 12 निकल गया। tan थीटा जो होता है, tan थीटा वो क्या होता है आपका, तो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे P अपॉन बी माइनस में B अपॉन पी। P कितना है आपका 12/5, और ये क्या है आपका 5/12, ठीक है, यही होगा आपका। तो इसको क्या करेंगे हम LCM लेंगे, तो नीचे आ जाएगा आपका 60 और ऊपर क्या हो जाएगा 144, एक सेकेंड, 144 माइनस 25, ठीक है। तो 144 माइनस 25 कितना होता है 119 बटे आपका 60, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 119/60, ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे एक बात का और भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपका कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसका कुछ मतलब है या फिर नहीं है, या फिर बिना काम का दिया गया है आपको क्या करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, इसका प्रॉपर मीनिंग है। क्या मीनिंग है उसको समझिएगा कि देखिए पहले से यहाँ कह दिया गया है कि एक्स जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्री टर्म क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं। सो इस कारण से हम यहाँ पे tan और cot का वैल्यू जो लिया हमने p/b वो क्या लिया हमने, और यहाँ पे b/b जो हमने b/p जो हमने लिया वो क्या लिया, पॉजिटिव में लिया। क्यों पॉजिटिव में लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा यानी एक्स जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर कह देता आपको कि ये क्या है एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, ये माइनस लेते और ये भी माइनस, यानी दोनों जो होता हमारा p/b और b/p दोनों निगेटिव में आता, ठीक है। जैसे ही दोनों निगेटिव में आता तो निगेटिव साइन बाहर आ जाता, तो ये क्या होता है आंसर हमारा निगेटिव में आ जाता। तो यहाँ पे साइन का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको क्वाड्रेंट अगर डिफरेंट दिया जाए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया जाए तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, अगर जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कोई अदर क्वाड्रेंट रहे तो आपको साइन का खासा ध्यान रखना पड़ेगा, और उस साइन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू उस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन सा वैल्यू उस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। शायद सभी क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, वो आपको अच्छा लगा होगा और बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होंगे और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।